खैर ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि मैं अपने चैनल का पासवर्ड भूल चुका था। अब मुझे याद आया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो फाइनली आई एम बैक। खैर अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो उसके साथ एक और चीज वापस आ चुकी है जो है पुष्पा पार्ट 2। और आज से 3 साल पहले पुष्पा 1 आई थी। मेकर्स ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है और इस हिसाब से पे ऑफ भी होने वाला है। तो पुष्पा 2 देखने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। बेसिकली अपन एक होमवर्क कर लेते हैं जिससे अपन कुछ भूले ना। तो पार्ट 1 की कहानी 1990 में एस्टेब्लिश होती है। यहाँ पर एक दिहाड़ी मजदूर यानी पुष्पराज अपनी माँ के साथ रहता है। वो एक नाजायज बेटा है यानी बास्टर्ड सन है। उसकी माँ किसी का काम करने गई थी और फिर और फिर वही हुआ जो भाई नहीं होना चाहिए था। उसको बात बात पे ह्यूमिलेट करा जाता था उसके हाफ एल्डर ब्रदर के द्वारा, जो उसको जिंदगी के हर मोड़ पे तंग करते आए हैं और उसको याद दिलाते रहते हैं तू है कौन, तू कुछ भी कर ले, तू रहेगा तो एक बास्टर्ड सन ही। तो देखा जाए तो पुष्पा का जो बचपन है वो ऐसा नहीं गुजरा है जैसे कि आम लड़कों का गुजरता है। बात बात पे ह्यूमिलेट होना, बाप का ना होना, और इसकी वजह से पुष्पा वो बनता है जिससे उसकी रिस्पेक्ट बढ़े, वो खोया हुआ सम्मान उसे वापस मिल सके। तो देखा जाए तो पुष्पा पे एटीट्यूड तो बहुत है लेकिन पैसे की उतनी ही कमी है। अब एक दिन पुष्पा सोचता है इस छोटे मोटे काम से कुछ नहीं होने वाला, वो उतरता है इलीगल वाले धंधे में। यहाँ पर रेड सैंडलवुड को स्मगल करने का काम उसको मिलता है, जहाँ पर वो शीशाचिलम के जंगलों में जाता है आंध्र प्रदेश में, और ये काम कोंडा रेड्डी लीड करता था, जिसके लिए वो बहुत दिमाग लगाता है। पुलिस से माल भी बचाता है, जिसको देखकर कोंडा रेड्डी उसको काम पे रख लेता है और काफी कम समय में उसने अपनी रैंक को बढ़ा लिया था। कोंडा का छोटा भाई जोली ये देखकर उससे जलता था क्योंकि कल का आया लौंडा मेरे से ऊपर निकल रहा है, ज्यादा फुटेज ले रहा है। खैर आखिरकार सारा काम पुष्पा ही देख रहा था। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है मंगल सीनू की, जो कि सीनू का माल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कोंडा पे आ चुकी है। तो देखा जाए तो बेसिकली कोंडा ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुष्पा को दी कि इसका माल सही सलामत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खबर मिलती है कि पुलिस को कहीं से टिप मिल चुकी है। यहाँ कोंडा का ब्रदर जोली वहाँ से निकल जाता है और कोंडा कहता है अगर कुछ भी हो गया तो अपन नाम पुष्पा पे लगा देंगे। लेकिन पुष्पा यहाँ पर दिमाग लगाकर माल को फिर से बचा लेता है और पुष्पा सिंडिकेट का एक अच्छा खासा मेंबर बन चुका था क्योंकि हर एक बंदा उसका नाम जानता था, क्योंकि काम ही ऐसा करा था उसने। कोंडा रेड्डी और सीनू दोनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद पुष्पा को पता चलता है कि मंगल सीनू तो अपने साथ स्कैम कर रहा है बड़े लेवल का। 1 टन का 1.5 खोखा मिलना चाहिए जबकि हमको 25 पेटी देख के भगा देता है। उसके बाद पुष्पा ने कोंडा को जैसा बताया। अब कोंडा ने सीनू से बात करने के लिए मना कर दिया कि मैं बात तो नहीं करूंगा, अगर तुझे करना है तू कर ले, और एक तरह से कोंडा उसको इंकरेज करता है कि तू कर लियो। लेकिन यहाँ पुष्पा ये कहता है अगर डील डन हुई तो 50% मैं रखूंगा, और कोंडा जानता था ऐसा कुछ होने नहीं वाला, इसलिए वो हाँ कर देता है। उसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली के प्यार में पड़ जाता है जो कि एक मिल्क सेलर है, और यहाँ पर पुष्पा का दोस्त केशवा जो कि इनकी मीटिंग सेट कराता है, जो कि ऑनगोइंग चलती है, हंसी मजाक होता है। लेकिन फाइनली उनकी सेरेमनी के वक्त ही पुष्पा के हाफ ब्रदर आते हैं जो कि फिर से लफड़ा खड़ा कर देते हैं। ऐसी हाथापाई में उसकी माँ को चोट लग जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से शरण लेता है कि अब मैं कुछ ना कुछ करूंगा। वो मोटिवेट हो चुका था कि अब बस बहुत हुआ। वो सीधा जाता है मंगल सीनू के पास प्राइस बढ़वाने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी आया था प्राइस बढ़वाने, जिसके ये मार चुके थे, और उसको देखकर पुष्पा की अकड़ कम नहीं हुई थी, और ये देखकर इनकी अकड़ कम हो चुकी थी कि ये बंदा लाश को देखकर नहीं डर रहा है और फिर भी प्राइस बढ़ाने को कह रहा है। एक टाइम के लिए ये लोग फ्रीज हो चुके थे। उसके बाद पुष्पा ने अपना जलवा दिखाया और यहाँ पर इनको समझ में आता है कि पुष्पा कोई आम बंदा नहीं है, ये राज करने के लिए आया है। उसके बाद पुष्पा मंगल सीनू को हटाकर सीधे माल मुर्गन सेठ को बेचता है, यहाँ उसको अच्छा खासा फायदा होता है, जिसके लिए कोंडा भी रेडी हो जाता है। लेकिन पुष्पा कहता है कि हाफ मनी वाली बात याद रखना, और यहाँ पर कोंडा इसलिए रेडी हो जाता है क्योंकि सिंडिकेट के जो रूल थे वो पहले ही सीनू ने तोड़ दिए थे, जिसके लिए वो भी उसकी कदर नहीं करता है और अब वो भी पैसा कमाना चाहता है। उसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली के फादर को बचाने के चक्कर में कोंडा के छोटे भाई जोली की कुटाई कर देता है, जिसके बाद जोली भी ये कहता है कि मैं तेरे को खुद ही मारूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी से। जोली कोंडा को कुछ बताता नहीं है, लेकिन इवेंचुअली कोंडा फाइंड आउट हिमसेल्फ। देन वो एक प्लान बनाता है पुष्पा को ठिकाने लगाने का, लेकिन इन दी लास्ट मोमेंट सीनू का साला मोंगलिस आ जाता है जो कि सीधे कोंडा को मार देता है, और वो जक्का रेड्डी को भी मारने वाला होता है। उसी बीच पुष्पा बीच में आ जाता है। अब पुष्पा ने जक्का को रेस्क्यू कर लिया, ये जानते हुए भी कि जक्का उसको मारना चाहता है। उसके बाद पुष्पा मोंगलिस को मार देता है। अब कोंडा है नहीं है, जक्का रेड्डी अपनी दुश्मनी को भुलाकर पार्टनरशिप कंटिन्यू रखता है। यहाँ पुष्पा ने दुश्मन को नहीं बल्कि दुश्मनी को खत्म कर दिया, जिसके बाद एमएलए के सामने मंगल सीनू का राज खुलता है और सबको पता चलता है कि मंगल सीनू कितना पैसा कमा रहा है और सबको थोड़ा थोड़ा बांटता है। सबको पुष्पा पे विश्वास होने लग गया था ये बहुत सही बंदा है सिंडिकेट को रन करने के लिए। जक्का रेड्डी खुद रिकमेंड करता है एमएलए को कि हमारा जो धंधा है वो ऐसा ही मेंबर चलाए तो अच्छा है। सब कुछ सही जा रहा था, पुष्पा अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहा था, प्रोग्रेस अच्छी हो रही थी। फिर एंट्री होती है बनवार सिंह शेखावत की, जो पुष्पा उसको ब्राइब करने की कोशिश करता है, रिश्वत देने की कोशिश करता है। लेकिन शेखावत पहले पुष्पा की अकड़ कम करता है, उसका एरोगेंस खत्म करता है और वो ब्राइब भी ले लेता है। उसके बाद पुष्पा शेखावत की हर एक बात मानता था। ये केशव को बहुत अजीब लगता है कि पुष्पा किसी के नीचे दबता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर पुष्पा बहुत ही आग बबूला होते जा रहा था। फिर पुष्पा की
शादी के दिन ही शेखावत से वो मिलने जाता है और उसको वहीं उसकी औकात दिखाता है। पुष्पा बताता है कि पुष्पा एक ब्रांड है, जो उसकी ताकत है वो उसके अंदर से आती है। अगर वो अंडरवियर पहन के भी बाहर निकल जाए तो लोग उसको पुष्पा भाऊ कहेंगे, लेकिन अगर शेखावत बिना वर्दी के निकल गया तो उसका कुत्ता भी इसको नहीं पहचानेगा। और ये बात लिटरली नेक्स्ट सीन में साबित भी हो जाती है कि पुष्पा की जो असली पावर है वो अंदर से आती है, जबकि शेखावत की जो पावर है वो वर्दी से आ रही है। जहाँ यह बात शेखावत को रियलाइज होती है, वो अपने कुत्ते को मार देता है और पुष्पा की रिश्वत को भी जला देता है। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है और लिख के आता है पुष्पा 2 द रूल। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या क्या होने वाला है। बहुत सारे विलन तैयार खड़े हैं। जॉली रेड्डी खड़ा है, दूसरा मंगल सिंह और उसकी वाइफ खड़े हैं, थर्ड शेखावत खड़ा है और फोर्थ उसके एल्डर हाफ ब्रदर भी कुछ ना कुछ तो करेंगे बीच में। और इसके बाद भी पुष्पा अपना बिजनेस नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेके जा चुका है, तो इंटरनेशनल एनिमी भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ से माल पहले इंडिया से चाइना जाएगा, फिर वहाँ से जापान जाएगा। अब यहाँ पर जो मिडल मैन है वो नहीं चाहते कि हमारा प्रॉफिट कम हो, तो ऑब्वियसली बात है पुष्पा की उनसे लड़ाई होगी, क्योंकि पुष्पा सारे मिडल मैन को हटाना चाहता है और वो सीधे बायर से डील करना चाहता है। तो और तुम यहाँ पर एक सीन भी देख सकते हो कि मंगल सिंह और शेखावत एक साथ खड़े होकर प्लान बना रहे हैं पुष्पा को रोकने का, उसको बीट करने का। पुष्पा जो अब पैसा कमा चुका है, इज्जत कमा चुका है, अब उसको चाहिए सोशल कैपिटल। पुष्पा अपनी रैंक को बढ़ा रहा है और इसी के साथ मूवी के स्टेक भी बहुत हाई जा चुके हैं। मतलब बात अब नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल पे हो रही है। और भाई इतिहास गवाह है कि सेकंड पार्ट ने हमेशा फोड़ा है। KGF 2 ले लो, बाहुबली 2 ले लो, मामला सेट है। और इन दी एंड ये बात हमेशा याद रखना, इज जस्ट अनदर मसाला पिक्चर, जिसको देखने में मजा आता है। मोरल के हिसाब से कुछ सही नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट के हिसाब से सब कुछ 100% बढ़िया है। और सही बताऊं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आर यू?